मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा शुरू हो चुकी है। यहाँ जिरीबाम में एक ही परिवार की 3 महिलाओं और 3 बच्चों की अपहरण के बाद हत्या से हालात नियंत्रण से बाहर हो गए हैं, क्योंकि जिनकी हत्या की गई वो सभी मैतेई परिवार से थे और इन सभी की हत्या के पीछे कुकी समुदाय के उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल इन लोगों का शव असम मणिपुर बॉर्डर पर मिला, जिसके बाद मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई और एक बार फिर मणिपुर के हालात बेकाबू हो गए हैं। वहीं राज्य की सरकार इस मामले से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। इस बीच कॉनरेड संगमा की एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी ने जेपी नड्डा को पत्र लिखकर समर्थन वापस लेने का ऐलान भी कर दिया है। नेशनल पीपल्स पार्टी ने मणिपुर की मौजूदा स्थिति को लेकर जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कहा कि वो राज्य की मौजूदा स्थिति, कानून व्यवस्था पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने राज्य की स्थिति को और खराब होते हुए देखा है, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और राज्य में लोग बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने दृढ़ता से महसूस किया है कि सीएम बीरेन के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार राज्य में पैदा हुए संकट का समाधान करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह विफल साबित हुई। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेशनल पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि वो मणिपुर में बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से तत्काल प्रभाव से अपना समर्थन वापस ले रही है। वहीं मणिपुर के हालात को लेकर एक बार फिर गृह मंत्रालय एक्शन में है। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर के ताजा हालातों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा पर चर्चा हुई। साथ ही सोमवार को गृह मंत्री इस मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक भी करेंगे। मणिपुर हिंसा की जानकारी मिलते ही अमित शाह महाराष्ट्र से अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिल्ली पहुंचे थे। मणिपुर में सुरक्षा के लिहाज से कुछ दिनों से हालात और चिंताजनक बने हुए हैं। शनिवार को मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई और गुस्साई भीड़ ने कई विधायकों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने सीएम बीरेन सिंह के आवास पर भी हमला करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी को रोक दिया। पुलिस ने इस मामले में 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इसी के साथ इम्फाल में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।